नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जीत की हैट्रिक लगाकर पीएम मोदी तीसरी बार तो प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन उन्हीं के नक्शे कदमों पर चल रहे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है। यूपी नतीजों में देखिए सबसे बड़ा झटका फैजाबाद सीट से मिला, जहां से प्रभु राम की नगरी अयोध्या भी आती है, क्योंकि यूपी लोकसभा चुनाव में 62 सीटों से 33 सीटों पर सिमटी भाजपा के अब तक के हार के कारण खोजे जा रहे हैं। विरोधी खेमे से देखे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल योगी के सत्ता से हटाए जाने की भविष्यवाणी पहले ही कर चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या से अब एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिससे योगी के खिलाफ रची जा रही साजिश की अफवाहों को हवा मिल गई है। प्रभु राम की नगरी में देखे प्रभु राम भक्त के साथ ये कैसी साजिश रची जा रही है इस वक्त, इस पर देखिए धर्म ज्ञान की एक खास रिपोर्ट। क्या खतरे में है योगी की कुर्सी? अयोध्या में योगी के खिलाफ बड़ी साजिश। हार का ठीकरा क्या योगी के सिर पर फोड़ा जाएगा? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। 4 जून के दिन से ही देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सत्ता से हटाए जाने की खबरें उड़ने लगी। राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा होने लगी कि क्या 2027 से पहले ही योगी को साइडलाइन कर दिया जाएगा। हालांकि देखिए भाजपा की तरफ से इन खबरों को अफवाहें बताई गई, लेकिन इस बीच इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े एक वरिष्ठ पत्रकार श्यामलाल यादव की लिखी किताब एट द हार्ट ऑफ पावर द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश ने सत्ता के गलियारे में इसी बुक ने भूचाल ला दिया है, क्योंकि देखिए इसी किताब में यह दावा किया गया है कि 2022 के चुनाव से ठीक पहले योगी को हटाए जाने की तैयारियां हो चुकी थी। लेखक श्यामलाल यादव ने इसी किताब में यह दावा किया है। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में कुल 9 महीने बचे थे और ऐसे में लखनऊ से दिल्ली तक बीजेपी और आरएसएस नेताओं के बीच कई दौर की मुलाकातें हुई। एक वक्त तो तय हो गया कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया जाएगा। इससे पहले योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कोई बदलाव किया जाता, उससे पहले बीजेपी के आला कमान को आभास हो गया था कि अगर चलती सरकार में योगी को हटाया गया तो पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा। हालांकि देखिए अपनी इसी किताब में श्यामलाल यादव ने कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया है कि आखिर क्यों योगी को हटाए जाने की कोशिशें की गई थी। सूत्रों की माने तो देखिए इसके पीछे की वजह डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी बताया जा रहा है कि जिनका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कई दफा मतभेद भी देखा गया है। बहरहाल देखिए अब अयोध्या से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो ये बताती है कि योगी को सत्ता से हटाए जाने की साजिशें अब तक जारी हैं। क्या है पूरा मामला, आइए आपको विस्तार से बताती हूँ। अब देखिए जग जाहिर है कि 500 वर्षों के इंतजार के बाद राम भक्तों के तप का नतीजा है जो आज देखिए रामलल्ला अपने भव्य मंदिर में विराजमान है। आज के अयोध्या को त्रेता युग वाली अयोध्या बनाने के लिए यहाँ की तस्वीर बदली गई। इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर रेलवे धाम की भव्यता को 7वें आसमान पर पहुंचाया गया, लेकिन अब अयोध्या रेलवे स्टेशन से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिससे प्रशासन के विकास की पोल खोल कर रख दी है। दरअसल मौसम की पहली बारिश में ही रेलवे स्टेशन बाउंड्री वॉल ढह गई। तस्वीर आपके सामने है जिसमें रेलवे स्टेशन के करीब 20 मीटर बाउंड्री वॉल भरभरा कर गिर गई और इसी तस्वीर ने देखिए योगी के काम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब भले देखिए इस घटना के पीछे प्रशासन की लापरवाही हो, अधिकारियों का भ्रष्टाचार भी कह सकते हैं, लेकिन नाम तो योगी बाबा का ही उछाला जाएगा, जिसके पीछे वैसे तो देखिए कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन जो लोग योगी के शुभ चिंतक हैं उनका ये कहना है कि इस तरह की घटनाओं से योगी जी को जो बदनामी जो उनकी हो रही है उसके पीछे उन्हीं के अपनों का हाथ हो सकता है। यानी कि अयोध्या से योगी को सत्ता से हटाए जाने की कोशिशें कोई ना कोई तो जरूर कर रहा है, और ऊपर से नीट पेपर लीक वाला जो कांड है वो योगी जी के सिरदर्द इस वक्त बना हुआ है। यानी कि 100 बात की एक बात जो मुझे समझ आती है, जो शायद आपको भी समझ आ जाए, कि संत से सियासत का सफर तय करने वाले योगी बाबा के लिए आने वाला जो कल है, आने वाला जो इस समय है, उनकी वाकई में अग्नि परीक्षा तो ले रहा है। राह में उनके अपनों से ही कई चुनौतियां उन्हें मिल रही हैं, और ऐसे में योगी के खिलाफ साजिश रचने वाले क्या सफल हो पाएंगे? इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा जरूर।